जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल भी लेकर के आइए, किस प्रकार के डीआरडीओ क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी के लिए रीजनिंग के टॉप प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। जिस तरीके के डीआरडीओ क्वेश्चन पूछता है, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, वो सभी प्रश्न यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी इस सेशन को शेयर कर दें। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या ये जो सेशन है ये डीआरडीओ और आईटीआई के कैंडिडेट दोनों के लिए है? तो बिल्कुल दोनों के लिए एफिशिएंट है। आप सभी प्रिपरेशन पर बिल्कुल अब समय दीजिए, क्योंकि आपका जो है आपके पास समय जो है वो बहुत कम है और टाइम को भी यहाँ पर आपको मैनेज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, ये प्रश्न मैंने पिछले सेशन में आप सभी को प्रोवाइड किया था। तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे थे, लगभग सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया। अब देखिए, जैसे जैसे इस प्रश्न में कहा है, मैं इसे अब एक बार सॉल्व कर देता हूँ कि 54 जो है फादर की आयु है, दो बहनों की आयु S2 मान लेते हैं हम यहाँ पर। उनकी आयु का अंतर 4 दिया गया है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी कि फादर माता की जो आयु है पिता से 2 वर्ष कम है, यानी कि 52 है उनकी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपसे कहा कि छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, यानी कि मदर की जो आयु है उसकी आधी है, S2 की आयु है छोटी बहन जो है, तो ये 26 हो जाएगी। और S1 की आयु यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका 30 हो जाएगी, क्योंकि S1 और S2 की आयु का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। तो बड़ी जो बहन होगी उसकी आयु 4 वर्ष अधिक होगी छोटी से। तो सिंपल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने इसका डी ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही था सभी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं और आप सभी को बता दूं डीआरडीओ की तरफ से एक नई वैकेंसी और आई है। आप सभी यदि उसका फॉर्म भी भरना चाहते हैं हाई स्कूल से फायरमैन की, तो आप उसे भर सकते हैं। और भी अन्य पोस्ट दी गई हैं उसमें। यदि आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में लगभग 11:30 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड किया था आप सभी के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप सभी को टाइम को भी मैनेज करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ए और क्रॉस बी का जो मतलब है वो ए बी की माँ है, ए ऑब्लिक बी का जो मतलब है वो ए बी का भाई है, A@B का मतलब ए बी की बहन है। यानी कि आपको ये रिलेशन जो है आपको दिया गया है। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका मतलब पी क्यू का मामा ऐसा है। तो ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर चेक करते हैं रख के, बट आपको क्या करना है, ए बी का भाई है। तो आप ध्यान रखिए कि पी क्यू का मामा तभी तो होगा जब यहाँ पर जो है रिलेशन जो है भाई बहन का होगा। तो ये यहाँ पर देखिए ए और बी का जो भाई है, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी में। पी और आप देख पा रहे होंगे पी जो है वो एम की बहन है, सॉरी यहाँ पर जो है भाई है। पी जो है एम का भाई है, तो एम क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये आपका प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, भाई बहन है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्रॉस का दिया गया, क्रॉस का मतलब आपका ए बी की माँ है, तो एम जो है वो एन की माँ है। ये क्या है, एम जो है एन की माँ है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार आपको N@ का मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देख पा रहे होंगे आप, ए बी की बहन है। तो एन की बहन कौन है, एन किसकी बहन है, तो एन जो है वो क्यू की बहन है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये। अब देख पा रहे होंगे ये जो है एन की बहन है, तो ये आपका भाई हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम पुरुष को प्लस से यहाँ पर करेंगे। तो आपसे रिलेशन पूछा है कि पी क्यू का मामा है, ऐसा कौन सा रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो है जब क्यू की माँ और एन की माँ एम होगी तो मामा इनका क्यू का मामा कौन होगा, पी होगा। तो यही रिलेशन जो है आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। बट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि पहले ऑप्शन एक चेक करेंगे फिर सेकंड को। तो सेकंड तो यहाँ पर होगा नहीं, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो इस तरीके से आप इसे कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीडीएफ को लेकर के कमेंट करते हैं बार बार। तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप विद सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं 2019 के बाद ये 2022 में डीआरडीओ की टेक्नीशियन 1 की पोस्ट आई हैं और सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो पोस्ट आई हैं,
तो यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं 2019 में जो क्वेश्चन का लेवल था उससे कुछ इंक्रीज होगा, यहाँ पर वेरी करेगा, क्वेश्चन का लेवल जो है वो वेरी करने वाला है। कंपटीशन भी इस बार कुछ ज़्यादा है बट वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो आप सभी को बिल्कुल भी यहाँ पर जो है टाइम को मिस नहीं करना है, जो उचित समय है उसका सदुपयोग आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन भी करना है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे सभी बिल्कुल तेज़ी के साथ। देखिए कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि सर आप रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, यानी कि हम कमेंट कर रहे हैं और आप जो है बिल्कुल भी बताते नहीं हैं कि सर सही है या गलत है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। यदि मैं आपकी कमेंट पर यहाँ पर जो है ध्यान दूंगा तो मैं आप सभी को अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपसे इससे यही कहूँगा कि आप अपनी जो है ध्यान को केंद्रित करिए और क्वेश्चन का लेवल समझिए, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बिल्कुल आप सभी समझ पा रहे हैं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और हो सकता है तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी आप सभी के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट भी और आपको जो है वर्क चल रहा है उसके ऊपर, तो मैं आप सभी को बहुत जल्द वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है, यदि जी का अर्थ जोड़ और एच का अर्थ गुणा है और जे का जो अर्थ है वो घटाना है और के का अर्थ भाग है, तो इस क्वेश्चन का राइट बिल्कुल देख पा रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कैंडिडेट का। ए ऑप्शन आ रहा है, सभी कैंडिडेट का, ज़्यादातर कैंडिडेट ए ऑप्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको क्या बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है जे का मतलब माइनस हो गया आपका, उसके बाद 110 है, उसके बाद के का मतलब आपको भाग हो जाएगा यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद 5 है यहाँ पर, उसके बाद जी है, जी का मतलब प्लस आपको दिया गया है तो इस तरीके से प्लस है, और यहाँ पर जो है 7 हो गया और एच का जो है आपका क्रॉस है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको भाग करना है। तो आप सही जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 22 पंजे 110 हो जाएगा, 125 माइनस 22। उसके बाद आपको मल्टीपल करना है। देखिए मल्टीपल क्योंकि गुणा करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो प्लस यहाँ पर जो है 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ऐड करना है, तो ऐड आप करेंगे तो 139 हो जाएगा, माइनस का 22 करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर 117 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट का बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं तो मैं आप सभी देख पाइए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कथन से संबंधित, सभी कारें 4 पहिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सी मान लीजिए आपका सभी जो कारें हैं वो क्या कह रहे हैं 4 पहिए हैं। तो 4 पहिए को हम किससे कर रहे हैं, पी से मान लेते हैं हम पहिए को, 4 पहिए हैं और सभी 4 पहिए जो है वो वाहन है। नेक्स्ट जो कथन कह रहा है कि सभी 4 जो पहिए हैं वो आपके वाहन है। तो वी से इसे नोट करेंगे, डी नोट कर लेते हैं हम। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे इस तरीके से। अब देखिए निष्कर्ष क्या होता है कि आपको अंदर से बाहर की तरफ चलना है। तो आप सभी देख पाएंगे सभी वाहन 4 पहिए हैं, सभी जो वाहन है। अब देखिए सभी वाहन 4 पहिए हैं, उल्टे हम चल रहे हैं, तो ये सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं बट, तो ये पहला कथन आपका गलत हो जाएगा इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी कारें वाहन हैं। तो सभी कारें जो हैं वाहन हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। सभी जो कारें हैं वो वाहन है, तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड कथन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सही कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है मुझे एक भारतीय, कथन दिया गया कि मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया है, यह आपको कथन दिया गया। अब देखिए अवधारणाएं दी गई हैं। नंबर 1 है मैं एक पायलट नहीं हूँ, मैं एक पायलट हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती करने वाले हैं बट आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है, दोनों सही बता रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर जो है केवल एक ही सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया, मैं एक पायलट नहीं हूँ। तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो रहा है, मैं एक पायलट हूँ, ये कथन आपका गलत हो रहा है। तो इसलिए जो है केवल एक अवधारणा जो है आपकी अंतर्निहित है इसमें, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए आपको यहाँ पर जो है सोच समझ कर आंसर करना है, बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जो है एक सप्ताह में, क्योंकि आपको टाइम को भी मैनेज करना है तो मैं भी थोड़ा यहाँ पर जो है आपके लिए फास्ट कराऊंगा क्वेश्चन। एक सप्ताह में एक घड़ी जो है कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। देखिए
एक सप्ताह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं, बट आपको गलती नहीं करनी है कि दोनों सुइयाँ जो है 24 घंटे में एक दूसरे को कितने समकोण बनाती हैं। तो एक दूसरे के साथ जो है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है 44 बार समकोण बनाती हैं। अब 44 बार क्यों बनाती हैं? आप कहेंगे कि सर 24 घंटे होते हैं, 24 दूनी 48 बनाना चाहिए, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 44 यानी कि 12 घंटे में जो है 12 घंटे में 22 बार आपका जो है समकोण बनाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 24 घंटे में 44 बार आपका हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है 7 घंटे में, तो 7 में आपका जो है 24 घंटे में 44 बार, तो 7 एक हफ्ता में आपसे पूछा गया है, तो 308 हो जाएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 12 घंटे में यहाँ पर जो है 22 बार होगा, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनाएगी यहाँ पर, बट एक घड़ी ऐसी आएगी जो 1 घंटे में एक भी बार ये कोण नहीं बनाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा सभी का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत आसान है और तेज़ी के साथ इसका आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर देते हैं, बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं, तेज़ी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने लगा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहे हैं कैंडिडेट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी देख पा होंगे ए बी सी और डी में जो है सर्कल में आपका जो है 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 अंक दिए गए हैं, जबकि सी में जो है आपका वो आपका 5 दिया गया है, तो इसलिए सी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट 4 संख्याएं समूह दिए गए हैं, 4 संख्या के समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह संगत हैं, 1 असंगत है, तो असंगत का चयन करेंगे सभी कैंडिडेट। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सभी। तो असंगत आपको ढूंढना है, यहाँ पर 3 संगत हैं जो कि समान हैं, तो सभी तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर हिंट के लिए देखिए, हिंट यहाँ पर आपको क्या करना है, हिंट ये हिंट से होते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है आपका 3 जो है समान है। क्यों समान है आपसे भी देख पा होंगे, 3 और 3 6, जो कि 3 से डिवाइड है, ये आपका जो 6 और 3 9 और 3 12 ये भी आपका 3 से डिवाइड है। तो ये आप सभी देख पा होंगे 4 3 7 3 10 और 9, 4 2 6 3 9 9 18 ये भी आपका जो है 3 से डिवाइड है। और आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6 3 9 और 3 12 3 और 2 3 2 5 और 3 8 और 6 14, ये 14 जो कि आपका 3 से डिवाइड नहीं है। तो ये जो है ये तीनों जो है आपका समान है, आपसे भी देख पा रहे होंगे, बट आपका जो है ए ऑप्शन समान नहीं है, तो इसलिए ये 3 जो है बाकी 3 से डिवाइड है। तो इस तरीके से जो है आंसर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा सभी कैंडिडेट का। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपको 100% एग्जाम में मिलने वाला है, और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रश्न में जो है लॉजिक लगा होता है और आप सभी को सोच समझकर तेज़ी के साथ आंसर करना होता है। एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर देते हैं तो उस टाइम पर जो है आपको थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं, तो आप सभी गलती ना करें। इसलिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप सभी को एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको बाद में भी होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो आप सभी उसका कमेंट में आंसर ज़रूर करना। देखिए इसका जो है वृत्त को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यदि वृत्त को मान लीजिए आपका वृत्त है, इसको क्या कहा, त्रिभुज कहा। त्रिभुज को अब आपका त्रिभुज है और त्रिभुज को आपका क्या कहा, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं। तो ये आपका वर्ग है, उसके बाद वर्ग है आपको, और वर्ग को क्या कहा गया है, वर्ग को यहाँ पर आयत कहा गया है। तो ये आपका आयत है। तो यहाँ पर 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाएगा, बहुभुज। 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या होगा आपका, त्रिभुज ही होगा। तो त्रिभुज को क्या कहा गया है, बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्शन बी ठोक देंगे यहाँ पर, बट एग्जामिनर ऐसे ही कर देगा आपका, तो यहाँ पर बी नहीं होगा। अब ये देखिए आपको त्रिभुज को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, तो त्रिभुज को आपको वर्ग कहा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि बी। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर वर्ग बता रहे हैं तो वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज को इस क्वेश्चन में वर्ग कहा गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कैंडिडेट यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, श्री 3 एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है।
जिसमें फायर को DGPC के रूप में और एस शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया, यानी कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है। फायर को जब इस प्रकार से लिखा जाएगा, DGPC के रूप में लिखा जाता है, तो SHOT को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे FIRE को DGPC के रूप में लिखा गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे -2 हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर -2 हो रहा है, उसके बाद भी -2 हो रहा है, यानी कि -2 इससे कम हो रहा है। तो इसी प्रकार S से S 19 होता है आपका, तो क्यों आपका 17 होता है, 2 घटा दिया। इसी प्रकार H जो है आपका 8 होता है, 2 घटाएंगे तो F हो जाएगा। यहाँ पर O 15 होता है, 15 से 2 जाएंगे तो 13 M हो जाएगा। T आपका 20 होता है, 18 आपका R हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी आपको जल्दबाजी में आप गलती कर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर किया करें। और इसका PDF प्राप्त करने के बाद आप एक बार इसका सेट का प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आप यदि 2 बार इसका एक बार आपने इसके साथ सेशन देख लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे कि आप जो है क्वेश्चन में गलती कम करेंगे और आपका जो स्पीड है वो भी जो है इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप क्लास देखकर ही रह जाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर नहीं होगी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार का जो प्रश्न है जल्दी से सभी देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आने लगा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहा है कैंडिडेट का। देखिए फ्रेंड्स, डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है इस तरीके से जो है आपका दिया गया है, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये, तो ये आपका सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो है नंबर 1 जो सबसे बड़ा होगा वो गहने को प्रदर्शित करेगा, ये आपका गहने को प्रदर्शित करेगा। बाकी जो है गहने तो ये सभी ये क्या करेगा, ये हीरे को प्रदर्शित करेगा। अंदर सिंगल जो है हार को, सॉरी ये हार को प्रदर्शित कर रहा है, बट यहाँ पर जो है हीरे की अंगूठी अंदर वाले को प्रदर्शित करेगी। ये पे जो है हीरे की अंगूठी, तो ये अंदर वाले को करेगी और ये जो आपका अंगूठी को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि हीरे की जो अंगूठी है वो अंगूठी में ही तो होगी, तो इसलिए उसके अंदर होगी, तो इसलिए जो है ये आपका अंगूठी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपके सामने है, देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि x की ओर संकेत, यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x y की माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो y के पिता x के क्या होंगे। प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, सोच समझ कर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, तो जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे सभी साथी। देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए आपसे उसी तरीके से करना है आपको। देखिए x की ओर संकेत करता है, कौन करता है, y, तो ये है y, x की ओर संकेत किया इसने, मान लीजिए हमने x यहाँ है, और x की ओर संकेत किया की ओर कहता है कि x y की माँ के, तो y की माँ होगी कोई, मान लीजिए ओ y की माँ है, y की माँ के एकमात्र बेटे, तो इनके जो है y का पति हम मान लेते हैं कोई भी C मान लेते हैं हम C कोई इनका O का पति है। अब एकमात्र बेटे का बेटा है, तो इनका जो एकमात्र बेटा है तो वो y है, आपसे भी देख पा रहे होंगे ये जो है y के पिता C हो गए, और इनका एक ही बेटा है तो y का एकमात्र बेटा, तो एकमात्र बेटा तो y ही होगा इनका, बेटा है तो y के पिता, y के जो पिता हैं ये जो हैं x के क्या हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट सोचने का तरीका है कि y के पिता x के क्या होंगे, तो x के क्या होंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे दादाजी होंगे, तो दादाजी ऑप्शन में ए है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं दादाजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए।
देखिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कर रहे हैं कि सर हमारा जो है रिजेक्शन लिस्ट जो है ITI वालों का कब तक जारी होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, 2-1 दिन का इंतज़ार है आपके लिए। यहाँ पर जो है लगभग 2 या 3 दिन के अंदर आपका जो है रिजेक्शन लिस्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी टेंशन ना लें रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला आपको। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मैं। जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे पहले आपको एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवाना होता है। तो माता पिता या डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है तो बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन ना लें। बट आपने जो है एक फॉर्म जो है कई बार यहाँ पर फिलअप कर दिया है तो एक मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म की जगह एक फॉर्म आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को पॉजिटिव रखें। क्योंकि आपकी यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने आप को अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा और आप अपने आप पर भरोसा रखें कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर असंगत को चुनें। देख पा रहा हूँ आंसर आने लगा है, बहुत सारे कैंडिडेट का ए ऑप्शन आया है। सो शतरंज हो जाए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स आपसे भी देख पा रहा हूँ शतरंज जो है वो इंडोर गेम है। बाकी जो बेसबॉल जो है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये जो है आपके आउटडोर खेल हैं। तो शतरंज क्या है, इंडोर खेल है आपका, इंडोर गेम है आपका। बाकी सभी जो हैं वो आपके आउटडोर हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का। क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर आंसर का पता नहीं चलता। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी को बता दूं फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सेशन तैयार कर रहा हूँ जो कि आपके 100% सभी सारे जो प्रश्न लगभग उसी से आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके बीच वो सेशन आने वाला है। तो आप सभी यहाँ पर जल्दी से करेंगे जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। खाली स्थान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, ये सीरीज़ आपको फॉलो करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही होगा। तो फटाफट करेंगे सभी यहाँ पर तेज़ी के साथ। तो देख पा रहा हूँ मैं कैंडिडेट का बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप सभी देख पा होंगे। देखिए सबसे पहले इन दोनों का जो मल्टीपल कराया है, इन दोनों का मल्टीपल माइनस किया है। तो यानी कि आपका जो है जो आपके वर्टिकल दिए गए हैं उनका गुणा हुआ है और जो हॉरिजॉन्टल दिए गए हैं उनका गुणा हुआ है। तो यानी कि 4 गुणा 8 का मल्टीपल करके यहाँ पर 6 गुणा 2 का मल्टीपल घटा दिया गया है। 4 अट्ठे 32 माइनस के आपके 6 दूनी 12 तो आपका 20 हो गया। इसी प्रकार जो है 8 छंग 48 हो जाएगा और यहाँ पर 5 छंग 30 तो आपका 18 आ जाएगा। इसी प्रकार आपका 9 दूनी 18 और 4 तिया 12 तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 6 आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सभी का बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं 2019 के बाद एग्ज़ाम हो रहा है आप सभी का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर गलती करें क्योंकि आप सभी जानते हैं क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन जो है वेरी करेगा इस बार। तो आप सभी को यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डिप्लोमा वाले हैं या फिर ITI वाले हैं तो आप सभी इस प्रकार के प्रश्न को भी ज़रूर करें। क्योंकि यदि आपको दिया गया है कि 1 अगस्त 2020 सन 2002 को सन 2000 को मंगलवार था, तो आपको से पूछा गया कि 1 मार्च 2001 को क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि आप इसे छोड़ दीजिए, जो पहला आपको दिया है ये तो सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया गया है। अब आपसे जो कहा गया है कि 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले आपको कोड याद होनी चाहिए। उसके लिए भी आप सभी जानते हैं नॉर्मल ईयर का जो कोड होगा वो आपका अलग होगा, लीप ईयर का अलग होगा। तो आप सभी को यहाँ पर कोड भी ध्यान रखने हैं। जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं सभी को क्या करना है, कोड याद रखने हैं। क्योंकि नॉर्मल का मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी क्लियर कर लें कि यहाँ पर जो है नॉर्मल का होगा 0 33 146 25 0 35 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये दिसंबर तक आपका हो जाएगा। तो आप सभी नोट कर सकते हैं या फिर आपको जो है मैं नेक्स्ट सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारा कुछ। अब देखिए 1 मार्च पूछा है तो 1 मार्च आपको एक ऐड करना है। उसके बाद मार्च का कोड आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है 1900 से, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसे कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 1900 से ऊपर जितना भी ईयर है उसको ऐड करेंगे यहाँ पर जो है।
तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। उसके बाद 101 में आपका 101 साल होगी आपके ये, इनमें कितने लीप ईयर हैं, तो इसके जो है 25 लीप ईयर इसमें हो जाएंगे आपके। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इसे 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 4 यहाँ पर जो है अतिरिक्त दिन बचेंगे। यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पर बच जाएंगे शेष दिन जो है। तो 4 जो है आपका किस सप्ताह को सप्ताह के किस दिन को यहाँ पर जो है शो कर रहा है, तो वो आपका करता है गुरुवार को। 5 आपका फ्राइडे को, 6 सैटरडे को करेगा, तो गुरुवार को कौन सा करेगा 4, तो यहाँ पर जो है गुरुवार हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से 1, 2, 3 में से और आकृति x को पूर्ण करें। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है आपको और उत्तर आकृति यहाँ पर दी गई है, तो उनसे आपको जो है इस आकृति को पूर्ण करना है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनमें जो बहुत कम गलतियाँ करनी होती हैं आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलती कर जाते हैं। क्योंकि आप सभी को देख पा रहे होंगे, आप सभी 2 फिगर आपको यहाँ पर एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये जो है आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, पहला आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये रेखा आपकी मिलने वाली है, तो ये आपका पहला नहीं होगा यहाँ पर। और दूसरे में आपका जो है ये आपका क्रॉस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट के 2 ऑप्शन आपको बचे हैं, तो यहाँ पर लास्ट के 2 ऑप्शन में से आप सभी देख पा रहे होंगे आपको सेम से लग रहे होंगे दोनों के दोनों, बट थोड़ा डिफरेंट है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। जब आप इसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे ना, तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये और ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये चीज़ देखिए, और ये आपका जो है ये जो आपका ये है रेखा जो है वो थोड़ा यहाँ पर शो ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर 4th ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4th। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ी गलती हो जाती है, बट नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितने पेन कोयला हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट और ITI के कैंडिडेट 100% बता रहा हूँ कि मैं इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि कितने पेन कोयला हैं। तो देखिए इस कितने यहाँ पर पूछा गया है कि कितने पेन जो है वो आपके कोयला हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करने वाले हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करने वाले हैं, बट एग्जामिनर आपसे ऐसा कर देगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर 4 दिया नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट 4 लगाने वाले हैं। 4 नहीं होगा, इसका होगा कितना ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर देखिए बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको यदि आप 4 ऑप्शन में दिया होता तो आपसे भी ये करते और एग्जामिनर ऐसे कर देता, बट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कितने पेन कोयला हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया कि टायर तो होंगे ही होंगे, बट आपसे यहाँ पर पूछा जो गया है, देखिए यहाँ पर जो है कितने पेन कोयला है। तो पेन को आपको ये शो कर रहा है आपका आयत, कोयला को आपको जो है कर रहा है कि त्रिभुज। तो त्रिभुज, और यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे ये 2 और प्लस 4 यानी कि 6। कितने पेन कोयला हैं, तो 6 पेन जो है वो कोयला है, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट डी ऑप्शन दे रहे बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप सभी में से देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात इसका सही आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है और शैम्पू को दूध कहा जाता है, और दूध को कलम कहा जाता है, और कलम को बाल कहा जाता है, और बाल को जो है सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी जो है ऑप्शन टाइप करके आंसर लिखेंगे। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर दे पाते हैं। और इस सेशन का PDF आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, कल के सेशन का भी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का जो सेशन आप सभी को यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।